बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि गंदम को कौन सी खाद किस वक्त डालनी बेहतर है। अक्सर काश्तकार जानते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादातर इब्तदाई बातें, लेकिन बाद लोगों के लिए, नए काश्तकारों के लिए इसमें नई बातें भी हो सकती हैं। तो गंदम में आपको पता है कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं DAP, यूरिया, नाइट्रोफास है, SSP, SOP या कैनगोरा भी, इनके अलावा तेजाबी खादें भी हैं जो फ्लड और स्प्रे इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस सिलसिले में हम DAP से शुरू कर लेते हैं। DAP जैसा कि अक्सर जानते हैं, लेकिन बाद लोगों को इस बारे में शक भी हो सकता है कि ये बेसल एप्लीकेशन के लिए बुनियादी तौर पर जो है ना, ये बिजाई के वक्त सॉइल इनकॉर्पोरेशन जो है ना, शैलो इनकॉर्पोरेशन करके डालनी जो है ना, ये सबसे बेहतर तरीका इसका यही है। लेकिन पहले आपाशी के साथ फ्लड का फायदा भी जो है ना काफ़ी हो जाता है, यानी आप समझें 10-15% जो है ना फायदा कम। बेसल एप्लीकेशन अगर जमीन के अंदर बिजाई के वक्त डालते हैं तो पूरा फायदा होता है। जब इसको पहले आपाशी के साथ फ्लड करते हैं तो इसका फायदा 85% तक, यानी कि फायदे में से 15% जो है ना थोड़ा सा इसकी अफादियत कम हो जाती है। अगर छट्टा करके ऊपर से पानी लगा दें फिर समझें 20% इसकी अफादियत कम हो जाती है, 80% तक फायदा फिर भी पहुंचता है। तो वो जो फिक्स अप होती है वो तो बेसल में भी होती है, फ्लड में भी होती है, छट्टा करें तो भी वो अलग बात है, वो मौजूद ही अलग है। मैं सिर्फ कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि बेसल एप्लीकेशन के मुकाबले में फ्लड का तरीका, जो पहली आपाशी के ऊपर फ्लड करना है, ये कदरे कमज़ोर है। इन नमाज बाजमात तो पड़ी है, लेकिन वो आखिरी रकात में शामिल होने वाली बात है। 85% फायदा, कम फायदा नहीं है, ये भी ठीक है। तो अगर पानी में फ्लड करने के बजाय जिस वक्त हमने गंदम काश्त करनी थी, अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त हमने डाल नहीं सके, अब पहली आपाशी के ऊपर छट्टा करना है ना, तो छट्टा करने से और फायदा कम होगा। अकेले जो नमाज पढ़ने के बराबर है, ये बाजमात वाली बात नहीं है। तो यूरिया के हवाले से याद रखें कि ये उगाव के बाद ग्रोथ के लिए ही है, लेकिन सिर्फ बाद इस्तिस्नाई सूरतों में जो है ना, ये बिजाई के वक्त भी खास तौर पर जहाँ ज्यादा मरतूब जमीनें हैं, राइस जोन के मुंजी के बाद जो खूब सेंची हुई और जल्दी देर बाद वत्तर आने वाली, जिनको पहला पानी 2 महीने बाद लगना, वहां DAP के साथ जो है ना यूरिया भी डाल लेनी चाहिए बिजाई के वक्त। अगरचे ऊपर भी डालनी है, लेकिन ये बिजाई के वक्त भी डालनी है। ये एक्सेप्शनल केस है, ये ज्यादातर उगाव के बाद जो है ना ग्रोथ के लिए डाली जाती है। तो नाइट्रोफास जो है ना, ये दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई के वक्त DAP की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले आपाशी के वक्त यूरिया की जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों आइटम इसके अंदर मौजूद हैं। तो बिजाई के वक्त डालना ऐसे समझें कि इसको जो है ना बिजाई के वक्त जो डालते हैं, कड़ा हुआ दूध इस्तेमाल कर लिया, तो जो उगाव के बाद पहले आपाशी के बाद आपाशी के साथ जब इसको डालते हैं तो आप समझें कच्चा दूध पीने के बराबर है। इतना सा ही फर्क है, कड़ा हुआ दूध की मिसाफदार, उसमें ताकत ज्यादा होती है। तो लेकिन सब्जियों में तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोफास सब्जियों के लिए बुनियादी तौर पर एक बड़ी बेहतर किस्म की खाद है, जो फूल आवरी से जरा पहले इसको सॉइल इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मुड्डों के साथ डालते हैं। लेकिन गंदम में जो है ना, पहले 1 माह के अंदर अंदर डाल ली जाए ना, तो इसका फायदा तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो SSP जो है ना, अब आ जाए SSP के ऊपर। SSP जो है ना, ये बिल्कुल स्लो रिलीजिंग किस्म की फास्फोरस है। इसको सिर्फ बिजाई के वक्त ही इनकॉर्पोरेट करना जो है ना ये बेहतर है। इसको पहले आपाशी के ऊपर या खड़ी फसल में डालना जो है ना, इसकी अफादियत बहुत कम हो जाती है, बहुत आस्ता आस्ता हल होती है। तो SOP के बारे में याद रखें कि 2 तरह की SOP हैं। जो 50 किलो वाली SOP दानेदार है या पाउडर है, इसको बिजाई के वक्त जमीन के अंदर शैलो इनकॉर्पोरेशन, थोड़ा 1-2 इंच में जमीन के अंदर मिक्स करना, यही सबसे बेहतर है। जब जो बंदे ये कहते हैं कि SOP उस वक्त नहीं डाल सके, पहले आपाशी के ऊपर डाल दें, तो इसका फायदा जो है ना 50% इसका फायदा पहुंचता है। गोया कि जो जमीन में डालनी थी उसके मुकाबले में आधा फायदा हो जाता है। जबकि सोलुबल पोटाश जो है ना, सोलुबल SOP जो कि 25 किलो वाली बोरियां हैं, उनमें 12.5 किलो 10 किलो जितनी तौफीक हो या जितनी जरूरत हो, वो जो है ना गोब की हालत में डालने के लिए, वो बिजाई के वक्त डालने वाली नहीं है। ना वो पहली आपाशी के लिए है, ना वो बिजाई के लिए है, वो गोब की हालत या उसके बाद दूधी हालत में डालने वाली खाद है। तो अब आ जाए कैनगोरा जो है ना, ये आप देखें, एक तो ये इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा आम नहीं है। ये इसकी मुनफरिद करैक्टर इसका ये है कि नमी जज़ब करती है। बारानी इलाका जात के लिए जो है ना, मैं समझ एक नाइट्रोजनी खाद का बेहतर सोर्स है। इसके अंदर चूंकि कैल्शियम भी होता है, इसको अगर तेजाब के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए ना, फिर इसकी अफादियत बहुत बढ़ जाती है।
बाकी ना तेजाबी खादें जो है P44 है या और बहुत सारी फ्लड वाली हैं या कोई स्प्रे वाली हैं, कोई हाइड्रोपोनिक में इस्तेमाल की जाती हैं, ड्रिप इरीगेशन में इस्तेमाल करने वाली हैं। ये ज्यादातर जो ना कलराठा मीडियम जो है ना, कलराठी जमीनों में जो है ना इनकी अफादियत ज्यादा है। जो नॉर्मल जमीनें हैं ना उनमें मैं समझता हूँ कि DAP, नाइट्रोफास, यूरिया वगैरह जो है ना ये सस्ती पड़ती हैं।